तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। जो लोग इस सोच के साथ चलते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमें क्या पाना है, बल्कि ये सोचते हैं कि हमें किसके लिए जीना है। विनायक लोहानी की कहानी कुछ ऐसी ही है। आईआईटी खड़गपुर और फिर आईआईएम कोलकाता जैसी संस्थाओं से पढ़ाई करने के बाद उनके सामने वही रास्ते खुले थे जो हर मेधावी छात्र के सामने खुलते हैं: अच्छी नौकरी, सुरक्षित भविष्य और एक व्यवस्थित जीवन। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके भीतर एक अलग प्रश्न खड़ा कर दिया था। अगर शिक्षा केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने तक सीमित रह जाए तो उसका समाज के लिए क्या अर्थ है? ये प्रश्न धीरे धीरे उनके जीवन का केंद्र बन गया। वर्ष 2003 में एमबीए पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां निश्चितता बहुत कम थी और संघर्ष बहुत अधिक। कोलकाता के बाहरी इलाके में एक छोटे किराए के मकान में केवल 3 बच्चों के साथ उन्होंने परिवार की शुरुआत की। उस समय न कोई बड़ा फंड था, न कोई संस्था उनके पीछे खड़ी थी। बच्चों का खर्च चलाने के लिए वे मैनेजमेंट एंट्रेंस परीक्षाओं की कोचिंग पढ़ाते थे। दिन में सेवा, रात में काम, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन शायद किसी भी बड़े काम की शुरुआत संसाधनों से नहीं, विश्वास से होती। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कुछ ने आर्थिक सहयोग दिया, कुछ ने अपना समय दिया और कुछ युवाओं ने अपना पूरा जीवन इस मिशन के लिए समर्पित कर दिया। 2004 में संस्था ने अपनी जमीन खरीदी और यहाँ से परिवार केवल एक आश्रय नहीं रहा, बल्कि उन बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण बनने लगा जहां उनकी शिक्षा, अनुशासन, संस्कार और आत्मसम्मान सब साथ मिले। समय के साथ ये प्रयास एक बड़े आंदोलन में बदल गया। पश्चिम बंगाल में हजारों बच्चे परिवार के आवासीय संस्थानों में रहने लगे। वे बच्चे जिनके पास कभी स्थिर जीवन नहीं था, अब उन्हें परिवार जैसा वातावरण मिलने लगा। लेकिन विनायक लोहानी का काम केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहा। 14 वर्षों तक बंगाल में कार्य करने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में काम शुरू किया। वहां उन्होंने देखा कि गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं होती, वह शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की कमी के रूप में पीढ़ियों तक चलती है। यहीं से सेवा कुटीर की शुरुआत हुई। छोटे छोटे शिक्षा और पोषण केंद्र जो आज हजारों बच्चों तक पहुंच रहे हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर भी काम शुरू हुआ। दूर दराज के गांवों तक एम्बुलेंस पहुंचाना, मोबाइल मेडिकल क्लिनिक चलाना, नेत्र शिविर आयोजित करना, ये सब केवल योजनाएं नहीं थी, बल्कि उन लोगों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास था जिनके लिए अस्पताल तक पहुंचना भी कभी-कभी एक संघर्ष होता है। उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान मिले। राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। आईआईटी और आईआईएम ने डिस्टिंग्विश एलुमनस अवार्ड दिया। लेकिन उनकी यात्रा को समझने की सबसे सही जगह शायद कोई पुरस्कार का मंच नहीं, बल्कि वो छोटा सा कमरा है जहां 3 बच्चों के साथ ये शुरुआत हुई थी। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है, वो ये कि शिक्षा की सबसे बड़ी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, बल्कि यह होती है कि हम अपनी क्षमता का उपयोग कितने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में कर पाते हैं। उन्होंने ये किया और अनेकों के जीवन में बदलाव लाया, नई शुरुआत उन्हें दी। कुछ लोग बिना किसी घोषणा, पहचान या पुरस्कार की प्रतीक्षा किए समाज में बदलाव लाने में लगे रहते हैं। रायसोनी फाउंडेशन ऐसे व्यक्तियों और उनके कार्यों को सलाम करता है जिन्होंने समाज के बदलाव की ओर एक सार्थक कदम बढ़ाया और एक नया आगाज किया।